कहानी की शुरुआत में हम कहानी के मेन लीड अद्विक को देखते हैं, जो पागलों की तरह भाग रहा है। उसके दोनों हाथों में एक चमकदार लाल रंग का बॉक्स यानी कि रेड बॉक्स है, जिसे उसने अपनी छाती से ऐसे जकड़ रखा है जैसे अगर वो डिब्बा छूटा तो उसकी सांसें रुक जाएंगी। अद्विक पूरी तरह भीगा हुआ है। उसके पैरों में भारी ब्लैक कॉम्बैट बूट्स हैं, जो सड़क के पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसकी सांसें उखड़ रही हैं, फेफड़े जल रहे हैं, लेकिन उसकी निगाहें सामने टिकी हैं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, मां, बस 10 मिनट, हार मत मानना। वो एयरपोर्ट के टर्मिनल 6 के वीआईपी गेट की तरफ बढ़ता है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने के लिए सीटी बजाते हैं, लेकिन अद्विक हवा के झोंके की तरह बैरिकेड बांधकर अंदर घुस जाता है। आज उसे रोकने की ताकत किसी में नहीं है। एयरपोर्ट की वीआईपी लाउंज के अंदर बाहर की दुनिया का कोई शोर नहीं था। मखमली सोफे पर विक्रम सिंघानिया बैठा था, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन जेनिथ एयर का मालिक। 55 साल का विक्रम, जिसने इटालियन 3-पीस सूट पहना हुआ था, बेहद रिलैक्स था। उसके एक हाथ में कोल्ड कॉफी का बड़ा गिलास था। वो स्ट्रॉ से घूंट भर रहा था और उसकी आंखों में वो चमक थी जो दूसरों को नीचा दिखाकर आती है। तभी लाउंज का ऑटोमेटिक कांच का दरवाजा धमाके के साथ खुला। अद्विक तूफान और बारिश को अपने साथ लेकर अंदर घुस आया। उसके काले कोट से पानी की धार बह रही थी। उसकी नजरें काउंटर ढूंढ रही थीं। वो तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वीआईपी लाउंज का फर्श कांच की तरह चिकना था और उसके जूतों में गीली मिट्टी लगी थी। वो फिसला, उसका बैलेंस बिगड़ा। खुद को बचाने के बजाय अद्विक ने उस लाल बॉक्स को बचाने के लिए अपनी बॉडी को हवा में ट्विस्ट किया। वो लड़खड़ाते हुए सीधे तानिया की तरफ बढ़ा और फिर धड़ाम, अद्विक का भारी और भीगा हुआ शरीर पूरी ताकत से तानिया से टकराया। तानिया की चीख निकल गई, आह! तानिया का बैलेंस बिगड़ा और वो धक्के से अपने पिता विक्रम सिंघानिया के ऊपर जा गिरी। चेन रिएक्शन हुआ। विक्रम के हाथ से वो कोल्ड कॉफी का गिलास हवा में उछला। गाढ़ी, काली और बर्फीली कॉफी विक्रम के सफेद रंग के महंगे ट्राउजर्स और तानिया की डिजाइनर ड्रेस पर एक साथ गिरी। बर्फ के टुकड़े और ब्राउन लिक्विड फर्श पर बिखर गए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। म्यूजिक बंद हो गया। अद्विक जमीन पर अपनी कोहनियों के बल गिरा था। उसने उस लाल बॉक्स को हवा में थाम रखा था। उसे जमीन से 1 इंच ऊपर रोक लिया था। बॉक्स की ग्रीन लाइट जल रही थी। तानिया हड़बड़ाकर खड़ी हुई। उसने अपनी ड्रेस देखी, जिस पर कॉफी का बड़ा सा दाग लग चुका था। उसका चेहरा लाल हो गया। आर यू ब्लाइंड? तानिया चीखी। उसकी आवाज में कांच टूटने जैसी खनक थी। अंधे हो क्या? जंगली जानवर हो? दिखता नहीं है कहां चल रहे हो? अद्विक दर्द में कराहते हुए खड़ा हुआ। उसने बॉक्स को सीने से लगाया। सॉरी मैम, मेरा पैर फिसल गया था, मेरा ध्यान नहीं था। तानिया ने अद्विक को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी सफेद रंग की टी शर्ट, कीचड़ से सने बूट्स और वो पुराना काला कोट। सॉरी, तानिया ने उपहास से कहा। तुम्हारे सॉरी से मेरी ये ड्रेस साफ हो जाएगी? ये लिमिटेड एडिशन है, तुम अपनी पूरी जिंदगी खींचोगे तो भी इसका एक धागा नहीं खरीद पाओगे। विक्रम सिंघानिया, जो अब तक अपने गीले पतलून को देख रहा था, धीरे से खड़ा हुआ। उसका गुस्सा तानिया से भी ज्यादा ठंडा और खतरनाक था। छोड़ो उसे तानिया, ये नाले के कीड़े हैं, इन्हें आदत है गंदगी फैलाने की। विक्रम अद्विक के करीब आया। अद्विक ने एक कदम पीछे लिया। सर प्लीज, मैं हर्जाना दे दूंगा, मैं अभी बहुत जल्दी में हूं, मेरी मां की जान खतरे में है। अद्विक की आवाज में एक बेटे की लाचारी थी। तानिया ने अपने हैंडबैग से एक महंगा सैनिटाइजर स्प्रे निकाला। वो अद्विक के पास आई और उसके चेहरे और कोट पर स्प्रे करने लगी। ओ गॉड डैड, इससे दूर रहिए, इसमें से मरे हुए चूहे जैसी बदबू आ रही है, पता नहीं कौन सी बीमारी लेकर आया है। छी, सिक्योरिटी, इस कूड़े को यहां से बाहर फेंको। अद्विक ने अपनी आंखें बंद कर ली। स्प्रे उसकी आंखों में चुभ रहा था। मैम प्लीज, इंसानियत के नाते, इंसानियत इंसानों के लिए होती है। विक्रम ने अद्विक के कंधी पर अपनी जूते की नोक टिकाई और जोर से दबाया। जानवरों के लिए नहीं। तूने मेरा मूड खराब किया, मेरे कपड़े गंदे किए और अब तू उड़ना चाहता है। विक्रम ने अद्विक की मुट्ठी से वो बोर्डिंग पास झपट लिया। उसने पास को देखा और एक पल के लिए चौंक गया। बिजनेस क्लास, सीट 1A। तानिया और विक्रम हंसे। सीरियसली, इसने जरूर किसी पैसेंजर का बैग मारा है। डैड, ये हमारे साथ नहीं बैठ सकता। इमेजिन करो, मैं शैंपेन पी रही हूं और बगल में ये गीला कुत्ता बैठा है। ग्रोस। विक्रम ने अद्विक की आंखों में देखा। सुना तूने, मेरी बेटी को गंदगी पसंद नहीं और तू गंदगी है। सर प्लीज, टिकट मेरे नाम पर है, वो मेरी माँ की जिंदगी है। प्लीज सर, एक बेटे की बद्दुआ मत लीजिए। विक्रम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। उसने बहुत ही इत्मीनान से
उस बोर्डिंग पास को दोनों हाथों से पकड़ा। बद्दुआ? अमीरों को बद्दुआ नहीं लगती बेटा, सिर्फ नजर लगती है। चरर। विक्रम ने बोर्डिंग पास को बीच से फाड़ दिया। कागज फटने की वो आवाज अद्विक के कानों में किसी धमाके जैसी थी। विक्रम ने उन टुकड़ों को हवा में उछाल दिया। वो अद्विक के चेहरे पर किसी राख की तरह गिरे। ले, उड़ गई तेरी फ्लाइट और मर गई तेरी मां। अब भाग यहां से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाकर तुझे लॉकअप में डाल दूं। अद्विक वहां बुत बनकर खड़ा रहा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अचानक अद्विक की बॉडी लैंग्वेज बदल गई। उसका कांपना बंद हो गया। उसकी पुतलियां स्थिर हो गईं। उसने बहुत ही आराम से झुककर उस लाल बॉक्स को पास रखे सोफे पर रखा। फिर वो पलटा। उसकी आंखों में अब लाचारी नहीं, वहां एक ऐसा तूफान था जो बाहर हो रही बारिश से ज्यादा खतरनाक था। विक्रम सिंघानिया। अद्विक की आवाज अब धीमी थी, लेकिन इतनी भारी कि पूरा हॉल गूंज उठा। तुमने वो टिकट नहीं फाड़ा, तुमने आज अपनी बदकिस्मती का इनविटेशन फाड़ा है। विक्रम का अहंकार उसे चेतावनी सुनने नहीं दे रहा था। धमकी? मुझे? मेरे एयरपोर्ट पर? गार्ड्स, मारो साले को, इसका मुंह तोड़ दो। कोने में खड़े 4 ब्लैक कमांडो अपने डंडे लेकर अद्विक की तरफ लपके। तानिया ने अपना फोन निकाला। यस, बीट हिम अप, मैं इसे लाइव करती हूँ, सबको पता चले कि जेनिथ एयर में कचरे के साथ क्या होता है। पहला गार्ड चिल्लाते हुए आया और उसने अद्विक के सर पर लाठी से वार किया। अद्विक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। जैसे ही लाठी उसके पास आई, उसने अपना बायां हाथ ऊपर किया और नंगे हाथ से लाठी को हवा में पकड़ लिया। गार्ड की आंखें फटी रह गईं। अद्विक ने एक झटके में लाठी खींची और गार्ड के गले पर अपनी कोहनी दे मारी। गार्ड बिना आवाज किए ढेर हो गया। दूसरा गार्ड पीछे से आया। अद्विक ने मुड़कर एक जोरदार राउंड हाउस किक मारी। उसका गीला बूट गार्ड के जबड़े पर लगा। गार्ड हवा में उछला और तानिया के कदमों में जाकर गिरा। तानिया चीख पड़ी, मम्मी। तीसरा और चौथा गार्ड एक साथ आए। अद्विक ने बिजली की रफ्तार दिखाई। उसने एक गार्ड का हाथ मरोड़ा, कटक, और उसे ढाल बनाकर दूसरे गार्ड को धक्का दिया। फिर उसने हवा में छलांग लगाई और दोनों के सीने पर एक साथ लात मारी। कांच की टेबल चकनाचूर हो गई। सिर्फ 45 सेकंड और चारों ट्रेंड कमांडोज जमीन पर पड़े थे। अद्विक की सफेद टी शर्ट पर एक खरोच तक नहीं थी। अद्विक ने अपनी टी शर्ट की स्लीव्स ठीक की और धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ा। विक्रम, जो अब तक शेर बना हुआ था, अब गीली बिल्ली की तरह पीछे हट रहा था। तो तुम हो कौन? हकलाया विक्रम। उसका गला सूख गया था। तुम कोई आम पैसेंजर नहीं हो सकते। अद्विक कुछ बोलने ही वाला था कि तभी धड़ाम, लाउंज का मुख्य दरवाजा अपनी चौखट से उखड़कर गिर पड़ा। बाहर से 20 आदमी अंदर दाखिल हुए। उन सब ने काले रंग के महंगे सूट पहने हुए थे। आंखों पर काले चश्मे और कानों में एयरपीस लगे हुए थे। वो किसी परछाई की तरह खामोश थे, लेकिन उनका आभा मंडल खतरनाक था। उन्होंने तुरंत एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाया। उस रास्ते से एक बुजुर्ग शख्स मिस्टर बोस बदहवास होकर दौड़ते हुए अंदर आए। उनके हाथ में एक फाइल और एक नया सूखा काला कोट था। मिस्टर बोस ने विक्रम को देखा तक नहीं। वो सीधे उस लड़के अद्विक के पास गए और फिर वो नजारा दिखा जिसने विक्रम और तानिया की रूह कंपा दी। मिस्टर बोस ने अद्विक के सामने अपने घुटने टेक दिए और अपना माथा जमीन तक झुका दिया। उनके पीछे खड़े 20 ब्लैक सूट वाले गार्ड्स ने एक साथ अपनी एड़ियां पटकी, ठक, और 90 डिग्री पर झुक गए। माफ कर दीजिए छोटे सरकार, बारिश की वजह से हमें 5 मिनट की देरी हो गई। हम आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। आप हमें जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। वीआईपी लाउंज में सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। विक्रम का जबड़ा खुला रह गया। छोटे सरकार? मिस्टर बोस खड़े हुए। उन्होंने वो नया सूखा मखमली काला कोट अद्विक के कंधों पर डाला। फिर वो विक्रम की तरफ ओढ़े। उनकी आंखों में अब इज्जत नहीं, आग थी। मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर बोस ने कड़क आवाज में कहा, जिस लड़के को आपने अभी नाले का कीड़ा कहा है, ये अद्विक रायचंद है। रायचंद ग्लोबल ग्रुप के इकलौते वारिस, और जिस जमीन पर आपका ये एयरपोर्ट खड़ा है, उसके असली मालिक। तानिया सोफे के पीछे से निकली। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। रायचंद? वो लोग जो पूरी इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं? अद्विक ने अपना कॉलर ठीक किया। उसने अपना लाल बॉक्स वापस उठाया और विक्रम के करीब गया। विक्रम अब कांप रहा था। अद्विक ने अपनी जेब से एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड निकाला और विक्रम के कोट की ऊपर वाली जेब में फंसा दिया। विक्रम, अद्विक ने बेहद शांत आवाज में कहा, जैसे वो किसी बच्चे को समझा रहा हो, तुम्हें अपनी कोल्ड कॉफी के गिरने का अफसोस था ना? ये लो, इस कार्ड से तुम जेनिथ एयर जैसी 10 एयरलाइन खरीद सकते हो। लेकिन अफसोस, अब वो बिकाऊ नहीं है। अद्विक ने तानिया की तरफ देखा। तानिया ने नजरें झुका ली। मिस तानिया,
क्लास ब्रांडेड कपड़ों से नहीं, परवरिश से आती है। आपने सैनिटाइजर से मेरे कपड़े तो साफ करने की कोशिश की, लेकिन अपनी सोच साफ नहीं कर पाई। फिर अद्विक ने मिस्टर बोस की तरफ इशारा किया। मिस्टर बोस, विक्रम सिंघानिया को अभी इसी वक्त इनकी कंपनी के चेयरमैन पद से हटाया जाए। मैंने अभी 5 मिनट पहले इनके 51% शेयर खरीद लिए हैं। अब ये मेरे एम्प्लॉय हैं और मेरा ऑर्डर है, यू आर फायर्ड। विक्रम जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। सर, अद्विक सर, प्लीज, एक गलती, मेरी बेटी। लेकिन ब्लैक गार्ड्स ने विक्रम और तानिया को घेर लिया। अद्विक मुला। बॉडीगार्ड्स ने उसके सिर पर काले छाते तान दिए। वो शान से चलता हुआ लाउंज से बाहर निकल गया। उसका काला कोट हवा में लहरा रहा था और लाल बॉक्स उसकी छाती से सुरक्षित चिपका हुआ था। पीछे वीआईपी लाउंज में विक्रम और तानिया अपनी ही गंदगी और बिखरी हुई कॉफी के बीच बैठे रह गए। अद्विक रनवे पर खड़े अपने प्राइवेट जेट में चढ़ा। उसने बॉक्स को अपनी गोद में रखा और खिड़की से बाहर देखा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो जीत की बारिश लग रही थी। उसने बॉक्स पर हाथ फेरा और बुदबुदाया, हम घर आ रहे हैं मां।